हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को सुनने का प्रयास करेंगे। फ्लो आप जानते हैं कि 4 श्लोकों में परीक्षित महाराज की मनस्थिति का वर्णन सूत गोस्वामी ने किया और अब ऐसी बात हमने सुने थे, आत्मभावम दृढ़म गतः, ये था ना 4th का लास्ट, ये था ना, ये था ना लास्ट, वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गतः। जो भी त्रैवर्गिक कर्म थे, धर्म अर्थ काम के संबंध में, उसको संन्यास बिल्कुल त्यागते हुए उधर पूछ भी नहीं रहे और अब अपने मन में जो भगवान के प्रति भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था वो पहले से था, उसको और दृढ़ कर लिया। ऐसी प्रेमावस्था से, प्रेम से भरे हुए परीक्षित महाराज ने पूछा। तो हम कई दिन तक अब परीक्षित महाराज जी के प्रश्न को सुनने वाले हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम् हरेः कथ्यतः कथाम्। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथ्यतः कथाम्। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथ्यतः कथाम्। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथ्यतः कथाम्। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। ये बात समझने में आनी होगी। आप अविद्या से ग्रसित नहीं हो, आप पूरी तरह सेल्फ रियलाइज्ड हो। जो अविद्या से ग्रसित जीव है वह तो स्वयं को ही नहीं जानता, तो सब कुछ क्या जानेगा। इसलिए इसका संबंध है सर्वज्ञ और अनघ। अनअघ मतलब पाप, अनअघ मतलब आपका कोई पाप नहीं है। आप अविद्या से पूरी तरह निवृत्त हैं। अविद्या के कारण ही जीव पाप करता है। अविद्या उसको यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि वह देह है और देह में लगी हैं इंद्रियां, और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति वह कार्य करता है जो भगवान को अप्रसन्न करते हैं। इसे कहते हैं अविद्या, इसी को कहते हैं पाप। अविद्या ही सारे पापों का मूल जड़ है। तो यहाँ पे कहना कि अनघ, आपका कोई पाप नहीं, मतलब अविद्या से निवृत्त हैं। आप पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। भगवान के बारे में आप सब जानते हो। भगवान के बारे में पूछूंगा और भगवान के बारे में आप पूर्णतः जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। अनुमोदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि के बारे में कह रहे हैं, भगवान हरि की महिमा कह रहे हैं, इसलिए समीचीनम, आपका वचन बहुत अच्छा है। समीचीन का मतलब साधु, समीचीन का मतलब बहुत अच्छा है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए, प्रभुपाद जी ने विशीर्यते शब्द का अर्थ लिया है क्रमशः, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो रहा है, क्रमशः नष्ट हो रहा है। तो जितनी बार हम कथा सुन रहे हैं हमारा अज्ञान नष्ट हो रहा है। जैसे सीधी सी बात है, हम कोई दवा लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा ठीक कर दे।
लेकिन कुछ ठीक जरूर किया है। काफी सही बैठ रही बात। जरूरी नहीं है कि वह एक ही बार में पूरा ठीक कर दे, ऐसा होता है क्या? लेकिन दवा ग्रहण करी है तो जरूर वह कुछ ठीक करती है, अगर वो उस रोग की बीमारी है, सॉरी रोग की दवा है। डू यू एग्री तनिष प्रभु? एनी विरोध? यदि उस मर्ज की, उस बीमारी की सही दवा है तो वो जितनी बार ग्रहण की जा रही है वह रोग पे असर डाल रही है। तो यहां बहुत सुंदर बात है कि अगर हम नियमित रूप से कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो कुछ अज्ञान और नष्ट हुआ। अज्ञान नष्ट हुआ मतलब अपने संबंध का प्रकटीकरण कुछ और हुआ। इस समय देखिए ये भावना हमारी है कि हम इस व्यक्ति के हैं, इसके बेटे हैं, इसके पति हैं या पत्नी हैं या माँ हैं इत्यादि, ये है हमारे में, सभी में है, ऐसे कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी व्यक्ति विशेष में है। लेकिन ये सारी बात नितांत झूठ है या नहीं है? इतने धीरे से आप लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कौन सी पार्टी में। क्या ये बात झूठ है या सच है कि मेरा कोई पिता नहीं है? क्या ये बात सच है कि झूठ है? क्या ये बात सच है कि मेरा कोई पिता है? भगवान कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, ये केवल व्यवहार में चल रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कब तक हम इसको अनएक्सेप्ट करते रहेंगे? हमारी चॉइस। जिस भी रूप में हम संबंध यहाँ पे जोड़ रहे हैं वो कैसा है? होटल में आते हैं, कुछ समय के लिए टेबल में बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। केशव सखा प्रभु, आज हमारे संग आप प्रसाद दे रहे थे कि नहीं? समझ में आ गया? कितनी देर के लिए प्रसाद लिया आपने? 15-20 मिनट के लिए, फिर चलते बने, डोनेशन भी नहीं दिया। इसीलिए आए थे, कुछ पैसा बचा लें, 100 रुपया है कि नहीं? आज तक 1 रुपये नहीं दिए सब्जी के, और घर में 1 तारीख को बिना पैसा दिए खाना मिलता है। सारी चालबाजी साधुओं के संग है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं, देख रहे हैं ममता। ये रिलेटिव ट्रूथ है, लेकिन इसको एब्सोल्यूट मान के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं बताइए? और ये कुछ समय बाद फिर चेंज हो जाएगी। तो ये सब अज्ञान का ही परिणाम है कि नहीं? नहीं, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो खाली मजाक कर रहे हैं, मजाक का संबंध तो है, मजाक कर सकते हैं। हम खाली बोल रहे हैं अज्ञान के, टोटल अज्ञान है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उससे हम संबंध मान रहे हैं और अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं कि नहीं? और जिससे हमारा नितांत संबंध है कृष्ण, उसको हम कोई संबंध नहीं मान रहे। तो आपने क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? कि अज्ञान धीरे धीरे करके क्रमशः नष्ट होता है। ये बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। अन्वय, हे अनग अर्थात हे निष्पाप। कौन निष्पाप? शुकदेव गोस्वामी। ब्रह्मन मतलब विद्वान ब्राह्मण हैं। सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं। तब वचः समीचीनम, आपके वचन सर्वथा उचित हैं। समीचीन का मतलब बहुत अच्छे हैं। क्यों? हरे कथा कथ्यतः, भगवान की कथा को जिस तरह आप कह रहे हैं, मह्यम तमः विशीर्यते, उससे मेरा अज्ञान क्रमशः लुप्त हो रहा है। आप लोग इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यदि सुबह तो आप लोग उठते ही हो, कभी सूर्य के उदित होते हुए देखिए, बस समझ में आ जाएगा। सूर्य एकदम से नहीं उदित होता है, लेकिन क्रमशः उदित होते 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 एक समय में पूरे समय प्रकाशमान हो जाता है, तब सारा अंधकार नष्ट होता है। इसी प्रकार से भक्ति भी हमारे हृदय में उदित होती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बार सुन लिया
तो वो पर्याप्त है। बारंबार इनका श्रवण करना है, बारंबार हम जप करते हैं, बारंबार आप ग्रंथ पढ़ते हैं, हर बार आप भगवान की, हम सभी लोग भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आते हैं और उससे धीरे धीरे, हमको दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन धीरे धीरे करके हमारा ज्ञान नष्ट हो रहा है। उसका प्रमाण क्या हो रहा है? स्पेशली श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का प्रत्यक्ष अनुभव गम्य प्रमाण क्या है कि भजन करना है, भक्ति करनी है। ये आप लोग अनुभव ऐसा करते हो? श्रीमद् भागवतम को तो एकदम प्रत्यक्ष दिखता है, एकदम प्रत्यक्ष उसका प्रभाव है कि इसको सुनते हैं तो ये भावना बढ़ती है कि मुझे कल जप करना है, भक्ति करनी है, जप करना है, भक्ति करनी है, मेरा भगवान के प्रति कर्तव्य है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी है। ये श्रीमद् भागवत का जादू है अगर गंभीरता से श्रवण करते हैं। संस्कृत देखिए, राजोवाचा बड़ा स्पष्ट है। राजा ने कहा, इसमें कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। समीचीनम वचो ब्रह्मण, क्या अर्थ है? हे ब्राह्मण, आपका वचन एकदम समीचीन है। समीचीन अर्थात बिल्कुल सही, परफेक्ट, बहुत अच्छा है। कैसे आप हैं? सर्वज्ञस्य तव अनघा, आप निष्पाप हो, इस कारण से आप सब समझते हो, अविद्या से आप ग्रसित नहीं हैं। और न सिर्फ आप स्वयं अविद्या से ग्रसित नहीं, बल्कि आपके वचन इतने बढ़िया हैं कि मेरी अविद्या भी नष्ट कर रहे हैं। तमो विशीर्यते मह्यम, विशीर्यते मतलब नष्ट कर रहा है, प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, क्रमशः लुप्त हो रहा है। तमो मह्यम, किसका तम? मेरा। तो ये स्पष्ट है कि जो व्यक्ति वाकई हरि कथा सुनता है उसका अज्ञान नष्ट होता है। तब अपने जीवन में इस विवेक को हम धारण करें कि कथा छोड़ करके जो हम सुनते हैं उसका क्या प्रभाव मेरे चित्त पे हो रहा है। देखिए, आज भी मैं भक्तों को समझा रहा था कि मुझे किसी को कुछ फोर्स करना अच्छा नहीं लगता। मैं भक्तों की हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं कि वह अपने विवेक का निर्माण स्वयं करें। सुने कथा को, लेकिन विवेक का निर्माण करें। देखें कि कथा सुनने से क्या प्रभाव हो रहा है स्वयं, और कथा छोड़कर मैं कोई और बात करता हूं तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है। और वो दोनों ही प्रभाव तुरंत अनुभव गम्य हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अनुभव गम्य जो अनुभव में हो रहा है वो कौन से प्रभाव में जो हम अनुभव करते हैं? एक है भौतिक वार्ता और दूसरी है आध्यात्मिक वार्ता। किसी को पता है कि भौतिक वार्ता करने का क्या प्रभाव है जो तुरंत अनुभव करते हो आप? शोक, मोह और भय। या तो कोई व्यक्ति आपको शोक में डाल देगा, अरे तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, लेके क्या आए थे। और मोह, अरे अपने परिवार के लिए भी तो कुछ करना है, आगे कौन ध्यान रखेगा। भाई भगवान ने माँ के गर्भ में तो बचा ही लिया, आगे कौन बचाएगा, है ना। माँ के गर्भ में तो काफी सेफ पोजीशन रहती है, मैं समझता हूँ। बढ़िया से दाल चावल सब कुछ मिलता है। जब वहाँ जहाँ हवा नहीं है वहाँ भगवान जिंदा रख लिए, आगे क्या मार देंगे। बहुत सुंदर वचन महाराज का है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे। देखिए जैसे हम अगले जन्म में किसी के द्वारा पैदा हो सकते हैं कि नहीं, कुछ समझ पा रहे हैं। इस जगत में जैसे भगवान किसी के द्वारा भी जन्म दिलवा सकते हैं और किसी के द्वारा मरवा भी सकते हैं, तो किसी के द्वारा पालन नहीं करवा सकते हैं। ये सब श्लोक आएंगे भी, गोपायति इत्यादि आगे श्लोकों में प्रश्न आएगा। भगवान कैसे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, कैसे पालन कर रहे हैं, सहार कर रहे हैं, वो अकेले ही सबका करवा रहे हैं। समझ पा रहे हैं। किसी के द्वारा भी जन्म हो सकता था ना हमारे जीवन में, और पता नहीं, लेकिन कोई भी मारेगा हमको, हमें नहीं पता, कोई भी मार सकता है, एक मच्छर मार सकता है हमको। अग्रीड। तो जो भगवान किसी से जन्म दिलवा सकते हैं, किसी से मरवा सकते हैं, तो पालन करने का ठेका किसी और को देंगे, किसी से भी पालन करवा लेंगे, किसी के भी हृदय में दया आदि दे देंगे और पालन कर लेगा, चाहे आपकी माँ हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे माता पिता के हृदय में भी प्रेम नहीं होता तो फेंक के चले जाते कि नहीं, उर्वशी की तरह। उर्वशी थी ना, कौन, हाँ उर्वशी तो थी ना, मेनका आई, शकुंतला को फेंक के चली गई, कि मर गई शकुंतला, फिर भी उनका पालन हो गया। भगवान ने हमारे माता पिता को भी प्रेम भर, उनके हृदय में प्रेम भरा ना हमारे लिए, तभी तो हम कुछ कर पाए। हम बात थोड़े ड्रिफ्ट करके क्यों बात कर रहे थे? हाँ, हम ये बात क्यों कर रहे थे? हाँ, मोह की बात। तो मोह वैसे जनित करते कैसे चलेगा, और उसके बाद भय,
अरे भैया आगे कभी सोचो, तो उससे पूछो अगर तुम ये वाले बताओ तुम कितना आगे की सोच रहे हो। पूछे कि तुम आगे की सोचो, ये बताओ कि मृत्यु के आगे तुम क्या सोचते हो। अरे भाई बुढ़ापा भी तो संभालना है, ये है वो है, बूढ़े होंगे ये क्या गारंटी है। जय निताई प्रभु हमारे ब्रह्मचारी मैं समझता हूँ 5 साल से बड़े होंगे, उनका शरीर छूट गया, वो तो बूढ़े हो ही नहीं पाए ना, चलेगा ना आराम से। बुढ़ापे का दुख भोगे बिना ही भगवान के पास चले गए कि नहीं। ब्रज में शरीर छोड़ना, बहुलाष्टमी, कार्तिक, और क्या चाहिए। सारी सेटिंग तो राधा रानी की है, कृष्ण की है। उनको तो बुढ़े होने का दुर्भाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। प्रसाद खाया, सेवा करी, चले गए वापस। कौन गारंटी है कि बुढ़े हो ही जाएंगे। और जो भी भक्त वृद्ध हुए उन्हें कौन सा दुख भोगना पड़ रहा है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज को क्या दुख भोगना पड़ रहा है। बढ़िया बुढ़ापा है, खूब कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, क्या दुख आ रहा बताइए। शरीर में थोड़े बहुत कष्ट तो सभी के जीवन में आ रहे हैं। अरे जीवन तो बढ़िया कट गया ना। हमको तो बहुत लालच आता है, हम जब सन्यासी को देखते हैं ना, वहाँ जवानी तो बढ़िया कट गई और अभी भी चिल है, इज इट नॉट कूल है, एकदम बढ़िया जीवन कट गया। एनीवेज, तो भय इस प्रकार से लोग दिखाते हैं। क्या आप लोग अपने जीवन में अनुभव करते हो कि या तो हम कुछ बोल रहे होते हैं और दूसरे लोग कुछ बोल रहे होते हैं, और उसका प्रभाव कैसे होता है। शोक, मोह और भय के रूप। मैं सिर्फ आगे जाने वाला नहीं, पहले ये बताइए सबको ये अनुभव होता है। क्या आप लोग पकड़ पा रहे हो कि जो सामने वाला बोल रहा है उसका ये प्रभाव होता है। और इसके आगे आप लगा दीजिए अपाह, खत्म करने वाला। शोक मोह भयापह, ये कृष्ण कथा का तुरंत प्रभाव होता है। मुझे तो कभी हंसी आती है। एक बार यहाँ पे कलवल की बात होगी, कथा समाप्त हुई, बड़ा मन प्रसन्न था, ऊपर गया तो भक्त बोले थे इसने ऐसा बोला, उसने वैसे बोला। हमने यही कथा सुना, आपने यही कथा सुना। कथा बंद होते ही कुछ गड़बड़ चलेगा। कम से कम कथा के समय तो व्यक्ति शांति से निर्वैर भावना में सुन पाता है। आप मानते हैं इस बात को। इसीलिए तो लोग कथा में सो जाते हैं। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं सो रहा है, लेकिन देखिए लग रहा है ना मैं सामान्य बात बोल रहा हूं, बट मैं तो सीधे एनर्जी का अनुभव चेंज करता हूं। कि हम सामान्य कुछ बात कर रहे होते हैं, इवन सामान्य कुछ बात कर रहा होता हूं तो इट डजंट एनलाइवंस मी, उज्जीवित नहीं करती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम को सामने रखकर कुछ बात करते हैं, इट चार्जेस। लेकिन हम नियमित रूप से करेंगे तब इस प्रकार की बात अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तमो विशीर्यते मह्यम, मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना ये स्पष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हरे कथ्यतः कथाम, भगवान श्री हरि की कथा आप कह रहे हो। ठीक है। श्रीधरी, आप जो श्री भगवान की कथा कह रहे हैं उसको सुनकर मेरा अज्ञान विनष्ट हो रहा है, अतएव आपकी वाणी अत्यंत सुंदर है, समीचीन है। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती हैं तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। क्या चमत्कारिक ढंग था? तमो विशीर्यते मह्यम, भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान का क्रमशः तिरोधान हो। बहुत सुंदर तात्पर्य है। सही बताऊं तो आज केवल इतना ही चर्चा करके विचार करने के लिए छोड़ दिया जाए, अगला श्लोक कल के रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पहली चीज देखिए, अगर हमने दवा को ठीक ठीक प्रकार से लिया है जैसा बताया गया है तो उसका व्यवहारिक अनुभव आप स्वयं करते हैं। बुखार की दवा खाते हैं तो स्वयं मालूम चलता है ना बुखार कम हुआ। ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति सर्टिफाई करता है। हाँ, आप थर्मोमीटर से चेक कर सकते हो, लेकिन खुद अनुभव करते हैं, हाँ अभी मेरे को भूख लग रही है, मेरे को थोड़ा एनर्जी आ रही है, ऐसे करके। तो क्या योग्यताएं हैं ज़रा बताइए।
एक भौतिकता से रहित व्यक्ति से सुने, अर्थात श्रीमद् भागवतम के उच्चारण के द्वारा उसको अपना घर नहीं चलाना है। ही हैज़ कृष्णा इन माइंड। देखिए, इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब हम किसी के बारे में बोलना चाहते हैं तो वह मेरे हृदय में रहता है, चाहे निंदा कीजिए चाहे स्तुति कीजिए। ये इस पे पहले बहुत क्लास दे चुका हूँ, मैं समझता हूँ बात आप लोग समझते होंगे। किसी की भी आप निंदा करो या स्तुति करो, पहले वो व्यक्ति मन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मकांडीय तरीके से कर रहा है कथा, उसके मन में क्या आता है? पत्नी की साड़ी खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, जन्मादस, समझ में आ गया? वो गा जरूर रहे हैं, एक बार गा लेते हैं, जन्मादस्य यतोन्वयादितरत, अरे वो बच्चे की फीस। ये मैं आपको अपने उदाहरण से बता रहा हूं। हम लोग कहीं पे भी, मैं कभी भी किसी के घर में पैसे के लिए कीर्तन करने नहीं जाता, नहीं जाता। क्या जरूरत है? एक बार एक व्यक्ति, हमारे भक्त बोले कि उस व्यक्ति क्या कीर्तन करने चला, वो अच्छी डोनेशन देगा। पूरे कीर्तन में यही सोचता रहा कि कितनी डोनेशन देगा। हमको बहुत गुस्सा आया। बाद में हमने बोला, आपने ऐसे क्यों बोला? मेरा मन अपवित्र हो गया। फिर भी मैं वहाँ पे कुछ कथा बोली, लेकिन पूरा टाइम मेरा कीर्तन डिस्टर्ब हो गया। कितना डोनेशन देगा, कितना डोनेशन देगा, हरे नोट, हरे नोट, नोट। इट वॉज जस्ट कंप्लीटली स्पॉइल्ड। तो जो व्यक्ति भौतिकता से रहित कृष्ण का कीर्तन कर रहा है, वह कृष्ण का गुणगान करना चाहता है, इसीलिए उसके हृदय में प्रसन्नता है, वो कृष्ण का गुणगान करना चाहता है। अच्छा, दूसरी बात, यदि मैं किसी की निंदा करता हूं, चलिए मैं अपने मित्र अनीश प्रभु की बात करता हूं, मान लीजिए मैं अनीश प्रभु की निंदा कर रहा हूं, तो मेरे हृदय में तो ये हैं, और जो सुनने वाला है उसके हृदय में कौन आएगा? आप लोग क्या इतने बुद्धू हैं? आप लोगों ने कभी निंदा नहीं करी? यस, आप कभी निंदा नहीं किए? हाँ, अच्छा, यस का मतलब हम लोग किए। हाँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं इस बात को? मैं इनका स्मरण करके निंदा कर रहा हूं, तो तुरंत जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके चित्त में भी यही आ जाते हैं। हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन निंदा इसलिए करते रहते हैं, इसलिए बात आसानी से समझ में आएगी, इसलिए बोल रहा हूं। और अगर मेरे मन में इनकी स्तुति करने की चाहिए, देखो बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, तो मेरे चित्त में है, तो सुनने वाले के चित्त में कौन आएगा? अब तो मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो सुखदेव गोस्वामी जी किसको चित्त में रखकर बोल रहे हैं? श्री हरि को, कृष्ण को रख के बोल रहे हैं। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं दूसरे स्कंद में ही, कि कृष्ण शब्द क्या, दोनों कृष्ण के ही है। दूसरे नहीं, भूल रहा हूं कौन से में, कि दोनों लोग भागवत हैं, महान भागवत हैं। तीसरे में अध्याय में पढ़ा था, सवय भागवतो राजा, ऐसे करके श्लोक था ना, तीसरे में तो था, पांडवियो महारथा, ये तो तीसरे में था ना। अरे वो तो ठीक है, तीसरे में है ना। हाँ, तीसरे। तो परीक्षित महाराज महान भक्त हैं और सुखदेव गोस्वामी भी महान भक्त हैं, तो उन दोनों के चित्त में कृष्ण ही है, वो कृष्ण को लेकर के बोल रहे हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे तो वह कृष्ण का यश बोलना चाहते हैं, तो सुनने वाले के हृदय में भी कृष्ण स्थापित हो जाएंगे। और इसी को व्यवहारिक अनुभव का हो रहा है श्रील परीक्षित महाराज को। अगर हृदय में कृष्ण है तो शोक, मोह और भय रह सकता है क्या? कोई कहे कि भाई अंधकार है, क्यों? सूर्य है बगल में, लेकिन अंधकार भी है। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या इस पहले तात्पर्य के पुरानी मतलब पहली बात को समझ में आ रहा है आपको, कि जब कोई व्यक्ति भौतिकता से रहित व्यक्ति और एक निष्ठावान भक्त, निष्ठावान मतलब उसकी भी, जो श्रोता है उसकी भी बड़ी श्रद्धा है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की। पार्थ कृष्ण के गांव में हम लोग गए थे, आप जानते ही हो। तो वहाँ पे एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो 35 भागवत कथा कर चुके हैं। मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ। और एक उनकी डायरी थी उसमें शनि जीव का मंत्र, देव का मंत्र लिखा है ना कुछ, उसके बाद हनुमान चालीसा, क्या क्या लिखा। रिसर्च चल रहा था
कि भगवान कौन है। आफ्टर 35 भागवत सप्ताह फिर इन्होंने ईमानदारी से बोला कि देखिए प्रभु जी, हमारी तो भागवत वागवत सुनने में कोई रुचि नहीं थी, हमें तो गौशाला के लिए डोनेशन कलेक्शन करना था। अब देख रहे हैं ये प्रभाव प्रैक्टिकली। एक और वो आप समझ सकते हैं, जो श्रोता इस प्रकार का है तो वक्ता भी सोच रहा होगा कि भाई, वक्ता भी शायद कभी नहीं बताया होगा कि कृष्ण ही भगवान है, जबकि श्रीमद् भागवतम पे ही बोल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के वह इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। और नहीं दिखलाती तो हम लोग इस प्रकार से क्यों परिवर्तित हो रहे होते? भागवत सुन सुन करके ही तो हो रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? दैट ईगरनेस टू हियर कैन नॉट बी परचेज्ड बाई मनी। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा, निष्ठा, ये धन के द्वारा खरीदी नहीं जा सकती। क्या फॉर्मूला दिया जा रहा है? पुण्यर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। इतना तो आप लोग सीख गए कि भाई जिसका पुण्य फलीभूत नहीं होगा उसको तो श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। यहीं से परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि देखो, वो श्लोक है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तव कथामृतम, आपका कथामृत, तप्त जीवनम, जिन लोगों का इस जगत में जीवन तप्त है, कॉन्स्टेंटली जल रहे हैं, उनके लिए अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम, कवियों के द्वारा ये बोला जाता है। रीडितम का ही अर्थ है, हाँ, रीडितम कल्मषापहम, कल्मष का नाश करने वाला है हृदय। यहाँ पे भी सुना आपने, तमो विशीर्यते, वहाँ भी गोपियाँ कह रही हैं कि ये अंधकार का, ज्ञान का नाश करने वाला है। सुनने मात्र से मंगलकारी है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, हर प्रकार के पुण्य को लेके आने वाला है, प्रदान करने वाला। श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, जो इस पृथ्वी पे कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं वो बहुत उदार व्यक्ति हैं, क्योंकि इस प्रकार के ऐसे लाभ हैं। महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे कि न सिर्फ बोलने वाले, सुनने वाले भी बहुत उदार हैं। उनको भगवान की महिमा समझ में आ रही, इसलिए वे अपने कान दे रहे हैं भगवान को, कथा को श्रवण करने के लिए। तो आप क्या क्वालिफिकेशन देख रहे हैं? एक, जो बोलने वाला है उसका कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। मेरा कृष्ण प्रेम ऊर्जान्वित हो, मेरा कृष्ण प्रेम ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। समझ में आया? इंटेंशन का बड़ा फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से श्रोता का भी यही इच्छा होनी चाहिए कि कृष्ण प्रेम ऊर्जान्वित हो, मेरा कृष्ण प्रेम ऊर्जान्वित हो रहा है, बैलेंस हो रहा है बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? कोई और प्रयोजन नहीं है। इज दैट ओके? ये चीज़ है, तब वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। और नहीं तो पेशेवर लोग जिनका जो कर्मकांडी तरह से करते हैं, यह भी दृष्ट था। हम किसके घर में गए थे, सरोरा में, हमारे क्या नाम है उनका, गुणमणि प्रभु की बुआ जी के, हम लोग रुके थे। तो वहाँ एक बार पहुँचे, देखा पंडित जी कथा कर रहे हैं और उन कथा से वहाँ की माताएं जो जुटी थी उनको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब कथा हो गई, चाय पी, चाय पियो, बस काम खत्म। महाराज बताते हैं कि सत्यनारायण की कथा होती है तो माताएं प्राय आ जाती हैं और वह हिंदी भी ठीक से नहीं समझती हैं और पंडित जी संस्कृत में क्लास करते हैं क्योंकि पंडित जी को बहुत जगह कथा करनी होती, तो कथा की विषय वस्तु से कुछ किसी का कोई प्रयोजन नहीं है। और बीच बीच में जब वो समाप्त होता है तो वो एक शंख बजता है क्या, मुझे पता नहीं, तो उसमें वो अपने अंगूठे से, सॉरी अपने पैर के नाखून से लाइन खींच देंगी। तो इस प्रकार से कर्मकांड चलता रहता है। यहाँ ये काम खत्म हुआ, ये पुण्य मिल गया, जो कुछ मिला काम खत्म। कथा की विषय वस्तु से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे थे कि बहुत से लोग श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता को पढ़ते हैं लेकिन उनका भगवान से कोई प्रेम नहीं होता है। उनको लगता है ये सब कपोल कल्पना है, इसी कारण से कोई प्रभाव नहीं दिखाता। यही प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता में इंट्रोडक्शन में कि यदि कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है कि कृष्ण भगवान है सिद्धांतिक रूप से भी, तो भगवद गीता उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चमत्कारी ढंग से कार्य नहीं करती हैं।
तो निष्ठा होनी चाहिए, बड़ी आदर बुद्धि होनी चाहिए कथा में, और जो वक्ता है उसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम पर हो और हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़े। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद से कोट किया है। इसको मेरे पीछे बोलिएगा। यस्य देवे परा भक्तेर् यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथितः अर्थाः तस्य ते कथितः अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथितः अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः तस्येते कथिताः अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिताः अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः तस्यैते कथिताः अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका फॉर आवर लाइफ। अगर हमें कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार चाहिए तो ऐसे ही मिलेगा और किसी तरह से नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा और नहीं तो किसी तरह से नहीं मिल सकता। इसके पहले अनुवाद पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम प्रपाद यहाँ पे अनुवाद नहीं दे रहे हैं तो हम समझाते हैं। यस्य जिसकी, देवे देव में अर्थात भगवान कृष्ण में, परा भक्ति अकिंचन भक्ति, निष्काम भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, जो भी नाम आप दे दें, शुद्धा भक्ति मतलब निष्कपट भाव से भजन कर रहा है, किसमें? भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है। यथा देवे तथा गौरव, जिस प्रकार से भगवान में है उसी प्रकार से गुरु में भी है। अर्थात गुरु कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, वे मेरे हित के लिए बता रहे हैं, मैं उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं हूं। ये बात बहुत आसान लगती है लेकिन स्वीकार करने में बहुत कठिन होती है। ऑब्वियसली वो गुरु प्रामाणिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अब किसी गुरु घंटाल को गुरु बना ले, इसको नहीं समझ रहे हैं। आप सभी लोग जिनकी दीक्षा हो चुकी है उनमें से किन के गुरु महाराज ने बोला है कि 16 माला सुबह मत करो? अगर विश्वास नहीं है तो गुरु महाराज से फिर पूछ लेना। हमारे महाराज जी तो अलग ही व्रत दिलवाते हैं। I promise to chant 16 rounds as attentively as possible। हमको तो लग रहा है हम तो गुरु जी की आज्ञा पालन कर ही नहीं रहे तो बड़ा दिक्कत है। भगवान महाराज तो चतुर हैं ही बड़ा अद्भुत। I will chant 16 rounds as attentively as possible। वैसे ये मेरे ही हित के लिए है लेकिन हम तो कई बार गुरु आज्ञा तोड़ देते हैं। गुरु महाराज कृपालु हैं, सहन कर रहे हैं, बट बहुत, क्या मैं खुद विचार कर रहा हूँ, क्या मैं हमेशा एज अटेंटिवली एज पॉसिबल करता हूँ? नहीं, बल्कि एज इनअटेंटिवली एज पॉसिबल हो जाता है कि नहीं? जस्ट एक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जैसे ही मैं ध्यान, जितना ध्यान मतलब ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करता हूँ, तुरंत वह निरपराधिक जप होता है। महाराज जी हमारे हमको आशीर्वाद ही दे रहे हैं। वैसे समझना चाहिए कि जब महाराज जी बोल रहे हैं तो वे चाह भी रहे हैं कि मैं ऐसा करूं। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये लाइन क्या महाराज के अनुमोदन के बिना लिखवाई गई थी इसमें? और आप लोग के गुरु महाराज तो यही बोल रहे हैं ना कि अब एकदम ध्यानपूर्वक जप ना करो। क्या बोला मैंने? हाँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक जप नहीं करना है कि नहीं? परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोले कभी ऐसा नहीं। महाराज तो बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं भाई जब खाना खाते हो चैन से खाते हो कि नहीं? सिंपल। खाना, कोई खाने में डिस्टर्ब कर, अरे भाई खाना खा लेने दो ना। सोते हैं तो चैन से आराम से सोते हैं कि नहीं? तो चैन से जब कर लेना चाहिए ना। बहुत कितना सुंदर उदाहरण महाराज दे रहे ना। खाना खाते हैं, कोई खाना खा, भैया जरा फैन ऑन कर देना। आप चिढ़ जाओगे कि नहीं? अरे भाई खाना खा लेने दो। एनीवेज,
तो जो व्यक्ति गुरु महाराज की सिंपल सी बात को समझ करके अप्लाई करेगा तो सारे उसके हृदय में तस्य एते कथिता ही अर्थ, ये जितने भी अर्थ हैं प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में ये प्रकाशित हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ठीक। अब आप में से सभी भक्तों की इच्छा होगी ना कि इसका हम अनुभव कैसे करें। तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं 2 पॉइंट। जैसे जीव भगवान कृष्ण का नित्य दास है, ऐसे ही वह भगवान का नाम का नित्य दास है। क्लियर? इस भावना से युक्त होकर कि मैं कृष्ण के नाम का, भगवान नाम का नित्य दास हूं, जो व्यक्ति निरपराधिक जप करता है, यानी कि 10 अपराधों से बचते हुए जप करता है और दूसरों को हरि नाम देता है, he is elevated to the understanding that the holy name is non different from Krishna। वह अनुभव, उसको ये साक्षात्कार दिया जाता है कि नाम भगवान से अभिन्न है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब ये प्रभुपाद जी अपनी रियलाइज्ड नॉलेज हमको बोल रहे हैं। प्लीज थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सच्चिदानंद महाराज उसको बहुत सुंदर तरह से बता रहे थे। इस जगत में जब हम लोगों को कुछ बोलते हैं, सुनते हैं कुछ लोगों से, प्रायः लोग तो यह भी नहीं जानते कि वो बोल क्या रहे हैं। वो कुछ भी बोल रहे होते हैं। दूसरा लेवल है कि वह कुछ अपने मन की उपज बोल रहे हैं। ये काफी रहता है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? हम जूम डिवोटीज को भी देख ही रहे हैं। मन की उपज बोल रहे हैं, लेकिन साधु लोग रियलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। भगवत गीता रियलाइज्ड नॉलेज है। ऑब्वियसली कृष्ण को तो सारी रियलाइजेशन है ही। यहां पे जो श्लोक आप देख रहे हो, क्या परीक्षित महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं या नहीं? तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। सुनाई पड़ रहा है परीक्षित महाराज से हमको। परीक्षित महाराज को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वह केवल मन की बात नहीं बोल रहे हैं, वह अनुगम अनुभव जो उनका है वह बोल रहे हैं। वो अनुभव हमको नहीं हो रहा है, वो हमारी गड़बड़ है कहीं। वो रियलाइज्ड नॉलेज बोल रहे हैं। दिस सिंपल पॉइंट कैन चेंज आवर लाइफ। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं कि क्या अगर आपकी 16 माला सुबह हो जाती है तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो और आप उत्साहित महसूस करते हो? तो आपने जैसे ये यस बोला, तो क्या ये रियलाइज्ड नॉलेज नहीं है? अगर मान लो आपका टीचर डांट रहा है, 16 माला सुबह क्यों नहीं किया, तो दुश्मन नहीं मानना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति को भी 16 माला अच्छा से करके सुखी रहने का अनुभव प्राप्त हो। कभी कभी मन ना रिवोल्ट कर सकता है, इतना क्यों डांट रहे हैं? क्या हम ब्रह्मचारी हैं क्या? क्यों नहीं हो? गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है कि नहीं? उपकुर्वन ब्रह्मचारी। ये मौन है चालू राम जो बोलता है टीचर की बात क्यों सुनेंगे? टीचर के तो क्या गुरु जी हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? टीचर हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? लेकिन वो कपाल पे चढ़ रहे हैं ताकि हमारे सर के ऊपर कोई बेताल नहीं आ जाए। समझ रहे ना? माया का बेताल तो चढ़ा हुआ है कि नहीं? नहीं समझ में आता कि क्यों पीछे लग रहे हैं, लेकिन वो रियलाइज्ड नॉलेज है। हम एक भक्त को बता रहे थे कि देखिए, श्रीमद् भागवतम को समझना चाहते हैं आपको सुबह उठना पड़ेगा। सत्वगुण जब तक नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से कुछ नहीं होगा। थिंग्स विल बिकम मैनिफेस्ट, थिंग्स विल बिकम मैनिफेस्ट। प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, जो व्यक्ति इंद्रिय संयम करेगा उसको उच्चतर बातें प्रकाशित होंगी। तो ये समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी की बात पर, श्रीमद् भागवतम की बात पर, गुरु जी की बात पर विश्वास है। ये तो समझ रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन गुरु जी जो बोल रहे हैं वो मेरे हित के लिए बोल रहे हैं। सिंपल पॉइंट। मेक सेंस टू यू? वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है। डज इट मेक सेंस? जो प्रभुपाद जी ने को बताया है, माला जप करो, भागवतम सुनो, प्रसाद खाओ, ये हमारे हित के लिए है। इज इट नॉट? पुस्तकें रोज पढ़ो। तो मुझे पता है पढ़ नहीं पाते, तो यह पढ़ा देते हैं, कम से कम आ जाइए। इससे
उनके जो शिष्य है, जो स्टूडेंट है, उसके हृदय में ये बात प्रकाशित होने लगती है। एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। बस हमारे हिरेन प्रभु हैं, इनसे मैं प्राणिक हीलिंग सीख रहा था, तो कह रहे कुछ हो रहा है। हमने कहा नहीं प्रभु कुछ नहीं हो रहा है कुछ हल्का हल्का हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी बात पे विश्वास था, कुछ मैं कुछ कर रहा था, तब तो कुछ चक्र वक्र हिल रहे थे, दिख तो रहा नहीं था चक्र, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आपने भी ऐसा सीखा ना, एक सुपीरियर की बात पे विश्वास करके चलते हैं, तब तो अनुभव मिलता है कि नहीं मिलता। इट्स जस्ट सिंपल, इज इट नॉट? और व्यक्ति ये संदेह करते रहे, पता नहीं हरे कृष्ण काम करेगा कि नहीं करेगा। अजामिल वपी, हाँ सही है, अजामिल तो चला गया, बाकी लोग चले गए, पता नहीं। मैं सोचता हूँ मेरे केस ना भगवान कृष्ण कार्य कर रहे हैं, अन्य जीव तो भगवान के अंश, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं। तो भगवान कहते तो भाई जब तुम संचय करते रहोगे तो कैसे काम बनेगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली बताया है, चैंट हरे कृष्णा, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट। 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, श्रीमद् भागवतम का श्रवण ऑब्वियसली करें, प्रसाद पाएं, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। धैर्य के संग, उत्साह के संग करते रहें। धैर्य निश्चय तो होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। केवल धैर्य नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर दिन आपको सुबह उठे ना तो कर यस उठ गया 3:30 बजे, अब तो 16 माला हमारे गिव है। यू शुड बी एंथुसियास्टिक लाइक अ यंग बॉय, इज इट नॉट? आपने गुरु महाराज को नहीं देखते हैं आप, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को, एकदम यंग युवा की तरह एकदम उत्साहित रहते, चलते भी बड़ी, हमको बड़ा अच्छा लगता है। एवरी डे माया के पहला वार तो आप क्रॉस ही करके कि सुबह उठ गए, उठने के बाद आप चापी देंगे, क्या दिक्कत है? यस वी विल चैंट 16 राउंड्स, उत्साहित रहे। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर है। निष्ठा होनी चाहिए, प्रभुपाद जी ने बोला है, और ये हमारे परम कल्याण के लिए है। और देखिए, अगर आप गंभीरता से जाप करेंगे तो हृदय में भगवान स्वयं इस बात को प्रकाशित करेंगे, तुम इस जाप से पार हो जाओगे। दिस कैन नॉट बी गिफ्टेड माय डियर डिवोटीज, इट हैज टू बी अर्नड, वी हैव टू अर्न आवर रियलाइजेशन। जैसा गुरु जी जगत को देख रहे हैं वैसा आपको भी दिखने लग जाएगा। दिस इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, ये स्थान हमारा नहीं है। उनको भी भजन करके दिखा है, हमको भी भजन करके दिखेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोले हैं कि देखिए, भगवान अनादिकाल से परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन जब कोई यज्ञ करने लगता है भगवान के लिए, तो भगवान उसको गिफ्ट में अंदर से ज्ञान का टैप खोल देते हैं। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, ये सब यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए है कि नहीं? भगवद गीता सुन रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान अंदर से ज्ञान न दें। तो जिसको ज्ञान नहीं हो रहा है उसे कहीं सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। प्रभुपाद जी का शब्द, इट इज, क्या कहते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। आप करके देखिए, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, ये समय के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हम किस मनोवृत्ति से भजन कर रहे हैं। तो मनोवृत्ति क्या है, बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं। अगर हमको रियलाइजेशन चाहिए, प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण हमारा कभी गलत नहीं करते, कृष्ण की सेवा करके मैं पार हो जाऊंगा। और दूसरा, जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, भक्तों बता रहे हैं, सिंपल, इज इट नॉट? सिंपल। मॉर्निंग में उठिए, जप कीजिए, कथा सुनिए, शाम को फिर कथा सुनिए, प्रसाद खाइए, सिंपल। क्योंकि हम सभी की बीमारी एक ही है, अविद्या की बीमारी, कुछ नया बीमारी नहीं है। रूप को समय यही बोल रहे ना, किंत्वादराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गद मूल हंत्री। प्रारंभ में रुचि नहीं होती, लेकिन अनुनिदम, रोज और आदर पूर्वक, अनुदिनम मतलब रोज और आदर पूर्वक,
आदर पूर्वक करे, तो इस प्रकार से व्यक्ति को निश्चित उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख शांत होती है और साथ ही भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवतम के सुनने की अग्नि परीक्षा यह है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। आगे वाला श्लोक हम कर लेंगे, लेकिन ये बहुत सुंदर बात है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चय सत्रिक एक कालः। भक्ति व्यक्ति करता है तो उसकी भक्ति परेशानुभव विरक्ति, उसकी भक्ति बढ़ती है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम ब्लेसिंग दीजिए हमारी भक्ति बढ़े, दिस इज गुड, बट भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से हरे कृष्ण मंत्र में रुचि मिलती है। मेक सेंस? भागवत सुनने से भागवत में रुचि मिलती है। तो भक्ति पर ईशानुभव, पर ईशानुभव, पर मतलब प्रकृति के परे, ईश मतलब भगवान, पर ईशानुभव, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, कुछ भगवान से आने वाला सुख का अनुभव होता है। और इस कारण विरक्ति अन्यत्र चैव, भगवान से इतर जो अन्य वस्तुएं हैं उससे व्यक्ति को विरक्ति हो जाती है। समझ पाए? तीन चीज, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है और भक्ति बढ़ी तो इसलिए पर ईशानुभव हुआ। भक्ति माम अभिजानाति समझते हैं ना, तो भक्ति करने से व्यक्ति भगवान को समझता है। समझने का अर्थ है भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य को समझना। तो भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझते, तो भक्ति करने से भक्ति बढ़ी, इस कारण से भगवान को समझ पा रहे हैं। तो भगवान को समझ पा रहे हैं, भगवान कितने अच्छे मीठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भौतिक वस्तु हैं उनके प्रति व्यक्ति विरक्त हो जाएगा। फिर एक प्रश्न व्यक्ति करेगा। अब प्रश्न बड़ी रुचिकर तरह से किया गया, प्रभु जी मेरा पंखा कब बंद होगा? ये आजकल हमारे भक्त भी बड़ी घुमा के प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हमारा पंखा बंद कब होगा? तो देखिए ये थोड़ी समझावट में गलती है। बंद तो कर दिया गया है। पहली बार जब आपने बोला हरे कृष्ण, पूरा नहीं हरे बोला, उसी दिन भगवान ने सारा कचरा कर दिया साफ। वो तो बस थोड़ी देर के लिए घूम रहा है। और आप देखेंगे कि अगर कोई हम अपराध नहीं करते हैं तो बड़ी तीव्रता से बंद होने लगता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात। देखिए यहां उदाहरण दिया गया है भूखे व्यक्ति का। तो आप जानते हो कि अगर आप भूखे हो और मान लो 50 कौर की, 50 तो ज़्यादा हो गया, 10 कौर की भूख है, तो एक कौर खाया है तो कुछ तुष्टि मिली कि नहीं मिली? और क्या कुछ मतलब भूख शांत हुई कि नहीं हुई? लेकिन अभी भी 9 कौर की भूख है कि नहीं? तो जितना भक्ति कर रहा है कुछ तुष्टि अनुभव करता है कि हाँ हमने आज अच्छा लगा, क्लास सुना, हमें जप किया, ऐसा करके अच्छा लग रहा है। और कुछ विरक्ति आई, लेकिन आप जानते हो कि 9 कौर की भूख है, तो अब और अगर कौर खाते जाएंगे तो अपने आप भूख कम होती चली गई कि नहीं? मेक सेंस टू यू? तो बारंबार भक्त इस बात से परेशान होंगे, प्रभु जी भोग की वासना नहीं जा रही है। भक्ति करो, भक्ति अपने आप ही भोग की वासना को नष्ट कर देगी, और कोई तरीका नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया ना, हरे कृष्ण मंत्र इस जगत में कृष्ण की बांसुरी का रूप है। इज इट नॉट? चैतन्य चरितामृत में समझाया था। तो जैसे गोपियां कृष्ण की बांसुरी सुनने के बाद और कुछ सुनना नहीं चाहती, उसी प्रकार से जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र सुनने का अभ्यस्त है उसकी और कुछ सुनने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। क्या ये प्रभुपाद जी थ्योरी से बोल रहे हैं कि रियलाइज्ड नॉलेज बोल रहे हैं? तो अब हमको ये अनुभव कैसे होगा? प्रभुपाद जी सही बोल रहे हैं, गुरु की बात पे विश्वास। डू यू अग्री? समझ में आ रहा है बात? हाँ, लेकिन समझ में तब आएगा जब प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़ेंगे। और मुझे पता है भक्तों कि देखिए बहुत सारे भक्तों की पढ़ने में रुचि नहीं, तो कम से कम सुनो आकर के। और ये कम से कम नहीं है, क्योंकि पढ़ने से कहीं अधिक शक्तिशाली श्रवण कीर्तन होता है। इसीलिए मुझे पढ़ने से ज़्यादा रुचि पढ़ाने में है। हमारे हरि प्राण प्रभु टेस्टिफाई कर रहे थे, प्रभु जी आप तो सही बोल रहे थे, आप तो सही बोल रहे थे कि पढ़ाने में ज़्यादा समझ में आता है ना? बोल रहे थे ना हरि प्राण प्रभु। ऐसा शक्ल बना रहे हैं जैसे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा हूँ मैं?
खुद प्रभु जी आप तो सही कह रहे थे कि पढ़ाने में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये आपको लग रहा है, लेकिन इस श्लोक को अगर आपने पढ़ के भी आए होंगे तो इतनी सारी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। ये प्रभुपाद जी आख्याताने पीड़िताने वाले श्लोक में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में बोल दिए हैं। इससे नहीं मतलब हो रहा है कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं। हमारे सामने तनिष्क प्रभु बैठे हुए हैं, प्रभु जी 2 रोटी खाओ। नहीं, मैं तो जब तक मेरी आंतें फूल नहीं जाएंगी तब तक खाऊंगा। नहीं प्रभु जी, बहुत धीरे धीरे में समझ में आया कि नहीं, मुझे इतना खाने की जरूरत नहीं है। डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी। डू यू अग्री? आप आज सारी बात मान लो भूल जाओ, यह श्लोक तो समझ में आ रहा है कि कृष्ण में विश्वास और गुरु की बात पे विश्वास मुझे सिद्धि प्रदान कर देगा। ये एक श्लोक अगर हमने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया तो पूरा जीवन चेंज हो जाएगा कि नहीं। हम शास्त्र को इसलिए भी पढ़ रहे हैं, हमारा जीवन रीफ्रेम होना चाहिए। मेक सेंस टू यस? और आप विचार कीजिए, अगर थोड़ी सी बात गुरु जी की मानी और कुछ अनुभव प्राप्त हुआ तो गुरु जी में विश्वास बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ, गुरु जी तो ठीक कह रहे थे। तो फिर आप क्या करेंगे? और बात मानेंगे, और अनुभव होगा, गुरु जी तो सही कह रहे हैं, और बात मानेंगे, अरे गुरु जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और बात मानेंगे। मेक सेंस? ये बात है। और हम सभी में प्रवृत्ति होती है कि हम बहुत जानते हैं जबकि हम कुछ नहीं जानते। तो इसलिए धीरे धीरे, इसलिए रोज सुनना चाहिए, धीरे धीरे करके आप अनुभव करोगे। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड ट्राई इट फ्रॉम टुडे एंड वर्क्स वंडर्स। क्योंकि क्लास इंग्लिश में है तो इसलिए आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए हिंदी में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कई बार सुन चुके हैं, फिर भी शायद हम लोग अप्लाई ना करते हो। मध्यम अधिकार में व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलकर के प्रसन्न होता है, अपने साथ वालों से मैत्री करता है, और जो उससे कम हैं उनमें वह दया दिखाता है, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करता है। ये करके देखिए आप। और एक और चीज करिएगा, ये महाप्रभु का शब्द है, तृणादपि सुनिचेना। अगर कोई पालन करता है तो कृष्ण प्रेम आसानी से जागृत होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि कोई आपसे कुछ चाहता है, ऑब्वियसली इट हैज टू बी वैलिड थिंग, उसको देने का प्रयास कीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वह थैंक यू भी बोलेगा। खुश करके देखिएगा कि आपको कितना खुश मिलेगा। ऑब्वियसली इट डजंट मीन कि अब आप, हमारी जो लिमिटेशन उसमें हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरों की सहायता करने की भावना, हमारा जो भी सामर्थ्य है, ज्ञान है, जो कुछ भी, उसके द्वारा दूसरों की सहायता करने की भावना लगे। योर हार्ट इमीडिएटली एक्सपैंड्स विद दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक्सपीरियंस्ड है। इसमें एक अनुभव बता रहा हूँ आपको। सत्यनारायण प्रभुपाद जी के शिष्य है ना, सत्यनारायण नाम है शायद उनका, सत्यराज प्रभु जो भी हैं, सत्यनारायण नाम है। तो आज वो गेट नंबर 3 पे खड़े थे और मुझसे उनका एक इंटरेक्शन पहले हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि मुझे पहचानते नहीं थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने देखा, फिर मैंने पहले आंखें अभी नीचे की हुई थी, फिर मैं पास जा करके मैंने कहा हरे कृष्ण प्रभु जी, एंड यू जस्ट स्माइल लाइक एनीथिंग। क्या आपको लगता है, लेकिन सीनियर डिवोटीज ये अपेक्षा करते हैं कि जूनियर डिवोटीज कम से कम मुस्कुरा कर हरे कृष्ण तो करें। डू इट टुमारो। जिन भी भक्तों को आप जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति मतलब है ही नहीं, हवा है ना, क्या हो गया पता नहीं। ट्राई ऑफरिंग रेस्पेक्ट्स टू एटलीस्ट वैष्णवास एंड यू सी हाउ थिंग्स चेंज। मैं ये सब बातें क्यों बोली? वेरी सिंपल थिंग which if you apply, then you see how much Krishna becomes happy. We are giving respect to his devotees. Make sense? हाँ, obviously कोई प्रजल्प करने के लिए आएगा तो उस वक्त नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा था, जैसे आज मैं जब करने के लिए शुरू ही किया था और एक भक्त आए जो सुमुख प्रभु का कांटेक्ट जानना चाहते थे। नॉर्मली मैं पहले होता ना तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाता, जो मैं पहले गलतियां कर चुका हूं, ये अपराध में आ जाता है। वो अत्यंत बीमार थे
और केवल नंबर पूछ रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं वो भी जान रहे थे कि मेरा जब डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके अलावा हम मिलते नहीं हैं कभी। That small thing just give me so, बहुत अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को कि वो कोई वैष्णव हैं, ऐसे तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते। वो आए, अभी तो मैंने जब करना शुरू नहीं किया, और वो बड़े नम्रता से पूछ रहे हैं कि क्या उन व्यक्ति का नंबर हमको मिल सकता है, हम बहुत कष्ट में हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे। मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि ये भावना लेके आइए सभी लोग अपने हृदय में कि हम किसी के भजन में सहायता कर सकें, वैष्णवों की एटलीस्ट वैष्णवों का सम्मान कर सकें। देखिएगा हृदय बहुत जल्दी मतलब इमीडिएटली इंस्टेंटली फ्लरिश होने लग जाता है। यू बिकम हैप्पी। एंड महाराज के शब्द क्या हैं? कृष्णा बिकम्स मैनिफेस्ट इन दोज रिलेशनशिप्स। कृष्ण है ना सुखमय, तो उस प्रकार से सुखमय सुख की अनुभूति व्यक्ति करे। मेरी पता नहीं मैं कुछ समझा पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत बार हम नहीं पालन कर पाते, इच्छा नहीं, कोई व्यक्ति इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सामर्थ्य है वो आप करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। वो देने की भावना ही बहुत सुंदर है। जो और ये शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है कि आप दे ना पाओ, सोच तो सकते हो, सोचने से भी लाभ मिल जाएगा। सुन चुके हैं कि नहीं? सुबह उठ के सोचने में क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, 10,000 लोगों को हम इधर खिचड़ी दे रहे हैं घी वाली हम लोग तो इतने पतित थे कि सोचते भी नहीं है कि नहीं? सुन चुके हैं कि नहीं? तो ये चीज़ है। दिस इज वेरी नाइस। दिस इज वाज श्रील प्रभुपाद मूड ऑल्सो ना। देना, हिप्पियों के लिए खाना बनाना, 1 साल तक उनके झूठे बर्तन उठाना। एनीवेज, आई एम जस्ट सेइंग कि ये जब एक छोटा सा बात उसे अप्लाई करके देखिए और देखिए आपके जीवन में सुख आता है कि नहीं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आगे उन्होंने जो प्रश्न किए हैं उसको हम कल सुनेंगे। हम तो खाली वचनों की आज तारीफ सुन रहे थे। ओके, और दूसरा प्रयास करें कि अच्छा एक और प्रयास आप कर, एक और चीज़ ट्राई करना कि किसी भक्त से मिले तो उसने कुछ सेवा करी, उसको अप्रिशिएट कीजिए। And then see how much happy you will become. ये भी तो नहीं करते। So anyhow, this is, मैं खाली बोल रहा कि मैं तो खाली थोड़ा सा करने का प्रयास करता हूं, and it brings so much joy. अगर हम रोज ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।